अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 1.3। तो ऑलरेडी हमने 1.2 तक सॉल्व कर चुके, तो इस वीडियो में हम 1.3 सॉल्व करेंगे। और यहाँ 1.3 में सब के सब क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स पर है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम यहाँ करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देयर आर 10,785 इंग्लिश बुक्स, 8,973 Hindi books and 4,766 books on other languages in a library. How many books are there in all in the library? तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि किसी एक लाइब्रेरी में 10,785 पुस्तक है इंग्लिश पर, 8,973 बुक्स है हिंदी पर, और बाकी कुछ बुक्स है 4,766 ये बाकी लैंग्वेजेस पर है। तो आपको इनकी टोटल निकलना, बस यूँ ही, और कुछ नहीं। तो मतलब इन सब को ऐड कर देना। तो यहाँ हमने इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा इजी होगी और शॉर्टकट हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स 10,785, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स 8,973, नंबर ऑफ अदर बुक्स ऑन नंबर ऑफ बुक्स ऑन अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, यहाँ अदर हट जाएगी। नंबर ऑफ बुक्स ऑन अदर लैंग्वेजेस इज तो 4,766। आप सब को ऐड कर देना। तो ऑलरेडी मैंने अरेंज करके रख दिया। तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, 4 कैरी ओवर 1। अच्छा, इसकी सीधा सीधी लिख देते हैं, 14 4 कैरी ओवर 1। अच्छा, 8 + 7 15 + 6 21 + 1 22, 2 कैरी ओवर 2 है। 7 + 9 16 + 7 23 + 2 25, 5 कैरी ओवर 2 है फिर से। तो 0 + 8 8 है, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 4 कैरी ओवर 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस ये जो कैरी 1 है 2 है टोटल। तो टोटल बुक्स 24,524। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो इस लाइब्रेरी में आप 24,524 पुस्तक है, बुक्स है। इजी ना? तो ये तरीका बहुत इजी है। आप अगर चाहे तो और भी थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही होगी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर, सबको ऐड कर देना और रिजल्ट ऐसे ही दिखा देना, तो वो और भी शॉर्टकट हो जाएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आउट ऑफ 52,000 पीपल इन ए टाउन, 18,970 वर्क इन ए फैक्ट्री, इन फैक्ट्रीज 15,764 रन देयर ओन शॉप्स, while the remaining work in government offices. How many of them work in government offices? तो किसी एक शहर में कुल पॉपुलेशन है, मतलब जनसंख्या है 52,000। अच्छा, इनमें से कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं और इनकी तादाद है 18,970, 18,970। और कुछ लोग अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, किसी के काम नहीं करते, नौकरी वोकरी भी नहीं करते, खुद की दुकान चलाते हैं। तो पॉपुलेशन हु रन देयर ओन शॉप्स इज इक्वल टू 15,764, 15,764। अच्छा, तो देयरफॉर पॉपुलेशन हु वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी कि एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफिस में जिन लोगों ने काम करते हैं इनको तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं ना। तो टोटल इस शहर की एम्प्लॉयज़ कितने हैं ये आपको निकालना। तो टोटल कितने पॉपुलेशन है? 52,000। अच्छा, इनमें से देखिए ये लोग तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं मजदूर की तरह, और इन लोगों ने अपनी अपनी बिजनेस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। तो इन दोनों फिगर्स को ऐड कर देना। तो मतलब मजदूर और दुकानदार, इनको छोड़ के तो बाकी जितने लोग आएंगे इनमें से वही तो सरकारी कर्मचारी होंगे ना। तो अच्छा, इन दोनों को ऐड करके 52,000 से माइनस कर देना। तो देखिए पॉपुलेशन हु वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेस आर 52,000 माइनस, इन दोनों को ऐड करके माइनस करना, या फिर दोनों को अलग अलग माइनस कर देना, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हमारे ये 34,734। अब देखिए 52,000 से इसको माइनस करने से आपको मिलेगी 17,266। तो ये जो लोग हैं, इतने लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं सरकारी।
इजी लगा ना, बहुत इजी लगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए व्हीट ग्राइंडर इज ₹6,975 एंड दैट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹14,820। नंबर ए, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीट ग्राइंडर एंड द वॉशिंग मशीन। नंबर बी, हाउ मच मोर शुड वन पे फॉर द वॉशिंग मशीन देन फॉर द ग्राइंडर। तो यहाँ मैंने सोल्यूशन करके रखा। तो किसी एक व्हीट ग्राइंडर है, ग्राइंडर मशीन की कॉस्ट है, कीमत है ₹6,975, ₹6,975, और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है ₹14,820, ₹14,820। अब दोनों की टोटल कॉस्ट, कुल कीमत कितने हैं, तो दोनों को ऐड कर देना। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीट ग्राइंडर एंड द वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू रुपीज़, दोनों को ऐड कर देना और रुपीज़ साइन बाहर, ब्रैकेट के बाहर कर देना। तो यहाँ बार बार रुपीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज इक्वल टू रुपीज़ 21,795। तो ये अमाउंट दोनों मिला के हो रही है। अब बी नंबर में कह रही है कि अगर किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदना चाहे तो इसको ग्राइंडर मशीन से कितनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा अमाउंट देने पड़ेगी वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए। तो बी नंबर के आंसर, वन शुड पे मोर फॉर द वॉशिंग मशीन देन फॉर द ग्राइंडर इज रुपीज़। मतलब वॉशिंग मशीन की कॉस्ट से ग्राइंडर मशीन की कॉस्ट माइनस कर देना, तो इतनी ज़्यादा इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी ने वॉशिंग मशीन लेना चाहे तो 14,820 माइनस 6,975 इज इक्वल टू ₹7,845। तो 7,845 रुपये ज़्यादा देने पड़ेगी अगर किसी ने ग्राइंडर मशीन के बदले वॉशिंग मशीन खरीदना चाहे। तो इजी ना, बहुत इजी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच एन एप्रॉन, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इन मीटर रिक्वायर्ड टू स्टिच 90 सच एप्रॉन्स। किसी एक एप्रॉन, इस टाइप की एक शर्ट सिलाई करने के लिए, एक शर्ट सिलाई करने के लिए 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही 90 एप्रॉन्स सिलाई करने के लिए, स्टिच करने के लिए टोटल कितनी लेंथ की कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। अच्छा, तो देखिए 60 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करने, ये जो कपड़े की लेंथ होनी चाहिए ना, वो मीटर में होनी चाहिए, इसलिए यह सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर तो ठीक है, तो 1 प्लस 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होते हैं। तो जो सेंटीमीटर दी गई ना, इसको 100 से डिवाइड देने से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 को अगर 100 से डिवाइड दे दी ना, 60 को 100 से डिवाइड देने से मीटर में आ जाएगी। कैसे? एक जीरो के बदले में जीरो तो कट जाएंगे। अब देखिए 6 को 10 से डिवाइड देना, 10 के बाद 10 में देखिए 1 के बाद एक जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट ये जो 6 अब बाकी रहा ना, इससे एक डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, मतलब ये तो एक डिजिट की नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब 0.6 होगी या फिर 0.6 है। ठीक है, अब इसके साथ अगर 1 प्लस की जाए ना तो 1.6 हो गए। तो टोटल कपड़ा एक एप्रॉन सिलाई करने के लिए 1.6 मीटर चाहिए। तो ऐसे ही 90 कपड़े के लिए कितने चाहिए? तो देखिए क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 एप्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 90 एप्रॉन्स इज इक्वल टू, जस्ट इसको 90 से इंटू कर देना बस। तो 90 इंटू 1.6 मीटर है, तो 144 मीटर है टोटल। ठीक है, अच्छा तो ये तो इजी है ना। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोनू मिक्सेस 100 ml ऑफ कार्ड एंड 150 ml ऑफ वाटर टू मेक 1 ग्लास ऑफ लस्सी। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लस्सी कैन ही मेक विथ 3 लीटर ऑफ कार्ड? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। मोनू 1 ग्लास लस्सी बनाता है 100 ml कार्ड से, यानी कि दही से, और इसमें पानी भी मिक्स की जाती है, मिक्स करने पड़ते हैं। कितने ml? 150 ml पानी है। अच्छा आप देखिए मनु के पास 3 लीटर कार्ड है, दही है। इस 3 लीटर दही से कितने ग्लास लस्सी वो बना पाएगा? एक्चुअली देखिए यहाँ पानी की बात नहीं आ रही है,
एक ग्लास लस्सी बनाने में 100 मिलीलीटर दही लगती है और 150 मिलीलीटर पानी लगती है। अब इनके पास 3 लीटर दही है, पानी कितने लीटर है वो तो फ्री है, सस्ते में मिल जाते हैं ना पानी, तो पानी को छोड़ दीजिए। तो 3 लीटर से कितनी ग्लास लस्सी होगी? अच्छा, जितने ग्लास लस्सी होगी उतने ही 150 मिलीलीटर पानी वो मिक्स कर पाएगा। पानी अवेलेबल है मान लीजिए, पानी की बात अब नहीं है, सिर्फ कार्ड की बात है। तो 3 लीटर से देखिए कितने मिलीलीटर है, एक ग्लास में तो 100 मिलीलीटर लगते हैं ना, 2, तो 3 लीटर से देखिए हमें पता है कि 1000 मिली से 1 लीटर बनती है। 1000 मिलीलीटर से तो 3 को 1000 से इंटू कर देना। अब देखिए टोटल 3000 मिलीलीटर दही है, कार्ड है, तो हर ग्लास में 100 है, तो 100 से 3000 को डिवाइड देने से कितने ग्लासेस बनाया जाएगा वो आ जाएगी। ठीक है, तो 3 × 1000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 30। देखिए नंबर ऑफ ग्लास ऑफ लस्सी मनु कैन मेक with 100 ml of curd is equal to 1. Number of lassi that Manu can make with 100 ml of curd is 1. तो 100 ml से 1 ग्लास बनती है, तो therefore number of glasses he can make, ही मतलब मनु with 3 liters of curd is, लीटर्स हो गए प्लूरल नंबर। ठीक है, 3 × 1000 डिवाइडेड बाई 100। अब 2 0 के बदले में यहाँ से 2 0 काट लेना, तो अब यहाँ 10 बचा, यहाँ 3 × 10 30, तो 30 ग्लासेस हो गए, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो यहाँ सेपरेट ग्लास लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ मैंने नंबर ऑफ ग्लासेस लिख दी। ठीक है, तो ये होते हैं इसकी सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए मेडिकल कंपनी हैड प्लान्ड टू फिल 20 लीटर ऑफ कफ सिरप इनटू स्मॉल बोतल्स ऑफ कैपेसिटी 125 मिलीलीटर ईच। इफ दे आर नाउ टू फिल द सेम क्वांटिटी ऑफ सिरप इन बोतल्स ऑफ कैपेसिटी 100 मिलीलीटर ईच, हाउ मेनी मोर बोतल्स वुड दे रिक्वायर। तो इस क्वेश्चन में यह करिए कि किसी एक मेडिकल कंपनी ने, इनके पास 20 लीटर कफ सिरप है, टोटल 20 लीटर कफ सिरप है। देखिए इनको 125 मिलीलीटर की 125 ml की बोतल भरना है। तो बाद में जाके इन्होंने ये डिसाइड की कि नहीं 125 नहीं है, आप 100 ml की बोतल भरनी है, 100 ml की बोतल भरनी है। तो 125 ml की जितने सारे बोतल्स है ना वो 160 है, कैसे हुआ बाद में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब जब इन्होंने अपने डिसीजन बदल दी और 125 के बदले में 100 ml की बोतल भरने को डिसाइड की ना, तो अब देखिए जब यहाँ क्वांटिटी कम हो गई तो बोतल की संख्या तादाद भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए 125 ml की जो बोतल है ना, जितनी बोतल लगेगी 20 लीटर भरने के लिए, फिल करने के लिए, अब 100 ml की बोतल और भी ज़्यादा लगनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी कम हो रही है तो बोतल की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब देखिए 20 लीटर इक्वल टू 20 गुना 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर होगी, तो 20 लीटर से 20,000 मिलीलीटर हो गई, 20 लीटर से 20,000 मिलीलीटर कफ सिरप हो गई। अब देखिए नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ कैपेसिटी 125 ml ईच, तो 20,000 को 125 से डिवाइड देना तो 160 आएगी, 160। अच्छा अब देखिए नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ कैपेसिटी 100 ml, अब 100 ml की तो वो तो और भी इजी है, 20,000 को 100 से डिवाइड देना, तो 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएगी, जस्ट 200 रह जाएगी, तो 200 बोतल। तो मतलब क्या है 125 ml की बोतल 160 लगेगी और 100 ml की बोतल 200 लगेगी, ये जो 20 लीटर है 20 लीटर कफ सिरप भरने के लिए। आप देखिए 100 ml की जब बोतल में भरना है तो बोतल तो ज़्यादा होगी ना पहले वाले की कंपैरिजन में, तो कितने ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मोर बोतल्स देयर इक्वल टू 22। अच्छा यहाँ टू फिल 20 लीटर ऑफ कफ सिरप इज़ 200 - 160 = 40, तो मतलब 40 बोतल और भी ज़्यादा चाहिए। सिंपल है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप 28 टेलीविजन सेट्स आर सोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. The price of one television set was rupees 20,475. Find the total amount collected by selling the television set on that day. तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि किसी एक दिन में किसी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 28 टेलीविजन बिकती है और हॉट टेलीविजन की सेल प्राइस है 20,475 रुपये, 20,475 रुपीज़. तो ऐसे ही उसी दिन की टेलीविजन सेल से टोटल कितने अमाउंट कलेक्ट हुई, यानी कि हर टेलीविजन सेट की सेल प्राइस यानी कि कीमत 20,475 रुपये करके, वैसे ही 28 टेलीविजन की टोटल सेल प्राइस क्या होगी. तो 28 से इंटू कर देना तो 5,73,300 रुपये, 5,73,300 रुपीज़. फाइनली कंक्लूजन ऐसे करना, टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन दैट डे बाय सेलिंग टेलीविजन सेट्स इज रुपीज़ 5,73,300. इजी अबाउट Number 8 देखिए, Mistress Juti walks around a square park of side 50 meter daily. If she walks around the park 5 times every day, find the distance in kilometers she covers in 30 days. Juti ने एक स्क्वायर टाइप की पार्क घूमती है. मान लीजिए ये स्क्वायर टाइप की पार्क जिसकी हो रही है साइड 50 मीटर करके है. स्क्वायर मतलब तो चारों साइड बराबर है. स्क्वायर शेप की किसी भी चीज़ की चारों साइड्स बराबर है, सेम लेंथ की 50 मीटर है. ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है और ये साइड भी 50 मीटर है. आप देखिए इसके चारों तरफ घूमते हैं अराउंड द स्क्वायर पार्क. ठीक है, तो देखिए स्क्वायर पार्क की पूरा बाउंड्री मतलब टोटल लेंथ कितनी है, बाउंड्री दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 450. पर एक साइड 50 है तो चार साइड से बराबर की, तो 450 200. तो कुल ये जो स्क्वायर शेप की पार्क है ना, इसकी लेंथ यानी कि बाउंड्री है 200 मीटर. अच्छा, तो जुटी वॉक्स डेली, तो डेली 5 बार, रोजाना 5 बार हटती है, वॉक करती है. तो एक बार घूमने से वॉक करने से 200 मीटर होती है. तो 5 बार से 5 इंटू हो गई, 5 इंटू 200 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस सी कवर्स इन 30 डेज. तो 30 दिन में कितने डिस्टेंस कवर हो गए. तो इस 1000 को 30 से इंटू कर देना, रोज 5 बार ना, तो 5 बार से कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर. तो ऐसे ही 30 दिन में 30,000 मीटर हो गए, 30 इंटू 1000 मीटर तो 30,000. अब देखिए इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो देखिए 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनती है. तो 1000 से डिवाइड देने से वो जो मीटर है ना वो किलोमीटर में आ जाएगी. तो 30,000 बाई 1000 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. ठीक है, तो ज्योति पूरा 30 दिन में टोटल 30 किलोमीटर हटती है, वॉक करती है. आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए टेलरिंग यूनिट स्टिच्ड 24,956 बेबी शूज. These shoes were packed in 144 cartons, each of which could hold 160 sweets. Now find out how many baby shoes were left unpacked. तो किसी एक टेलरिंग कंपनी ने, मतलब टेलर ने, जो दर्जी का सिलाई के काम करते हैं ना, दर्जी के पास टोटल 24,956 24,956 बेबी शूज थे. मतलब बच्चों के कपड़े थे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे. अच्छा, और इनको कार्टन में भरना है. टोटल 144 कार्टन है, 144 कार्टन्स है. ठीक है, और हर एक कार्टन कंटेन करती है 160 बेबी सूट्स. मतलब हर एक कार्टन में 160 बेबी सूट्स होते हैं. अच्छा, ऐसे ही भरा जाए 160 करके 144 कार्टन में, तो आप कितने बेबी सूट्स अनपैक्ड रह जाएंगे, मतलब कार्टन में, मतलब कार्टन से बाहर रह जाएंगे, जिनको कार्टन में भरा नहीं हुआ होंगे. ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बेबी शूट्स 24,956.
अच्छा, 1 कार्टन कंटेन्स 160 बेबी शूट्स, एक कार्टन में 160 होते हैं, तो ऐसे ही 144 कार्टन्स कंटेन 160 इंटू 144, तो 23,400, 23,400 बेबी शूट्स। तो 144 कार्टन में टोटल 23,400 बेबी शूट्स समा हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने बाकी है, तो टोटल ये है ना, और इन सब तो कार्टन में है, 144 कार्टन में इन सब है, तो इससे टोटल से इसको माइनस कर देना। तो नंबर ऑफ बेबी शूट्स लेफ्ट अनपैक्ड, तो इन सब बेबी शूट्स पैक्ड नहीं की गई है, ऐसी 24,956 माइनस 23,400 इक्वल टू 1,916, 1,916 बेबी शूट्स जिनको पैक नहीं की गई, मतलब अनपैक्ड रह जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट बी की क्वेश्चन देखिए। द ग्राम पंचायत ऑफ ए स्टेट इन इंडिया प्लान टू स्पेंड ₹2 लाख फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत। आउट ऑफ दिस ₹1,08,786 was used for repairing the roads and the remaining amount was used for starting a small scale industry to employ women in the panchayat. Find the amount spent for employing women. What do you think about the plans of the gram panchayat? तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि ग्राम पंचायत प्लान में डेवलपमेंट के लिए टोटल 2 लाख रुपये था, इनमें से 1,08,786 1,08,786 रुपीज़ रोड की रिपेयरिंग के लिए खर्च की गई, और बाकी जो बचा था ना वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए खर्च की गई। ठीक है, तो अब महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कितने अमाउंट खर्च की गई वो निकालना। तो देखिए टोटल तो 2 लाख रुपये थे। अच्छा, इनमें से ये जो अमाउंट है 1,08,786 रुपये रोड्स की रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत करने के लिए खर्च की गई, तो इतने अमाउंट खर्च की गई, टोटल इतने तय। तो इसमें से ये जो अमाउंट रोड पर खर्च हुआ ना, इसको माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, महिलाओं की संस्थापन के लिए खर्च की गई, ऐसा होगी। तो अमाउंट स्पेंट ऑन एम्प्लॉइंग वुमेन इज ₹2 लाख माइनस ₹1,08,786 इज इक्वल टू ₹91,214, 91,214 रुपीज़ वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्च की गई। ठीक है, तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक दे करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे ही इस बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।